बड़े अच्छे अंदाज के नाल कुरान मजीद फुरकान हमीद दी पाक कलाम सुना रहे सन। अल्लाह रब्बुल इज्जत दी बारगाह च दुआ है अल्लाह ताला आप दे इल्म और अमल दे अंदर बरकतां दा नज़ूल फरमाए, अल्लाह तंदुरुस्ती अता फरमाए। इंशाअल्लाह दसके तो साडे मेहमान आए ने हाफिज़ मुहम्मद सिकंदर अली मुस्तफाई साहिब। मेरे तो बाद दो नकाबत दे फ़राइज़ अंजाम देंगे इंशाअल्लाह। तो जिन्हें भी मेहमान चल के हूँ तक महफल के अंदर तशरीफ़ लिया चुके ने, मैं उन्होंने सारे दिल दियाँ था गहराइयाँ चो खुश आमदीद कहना। दुआ है अल्लाह ताला बीबी ज़हरा पाक दे जोड़े का सदका सब दा आना जाना अपनी पाक बारगाह के अंदर कबूल फरमाए। मैं ज़रूरी समझागा सब तो पहला मैं अपने सजना बेलियां नूं ये हदीस जड़ी है ना सुना दियाँ कि महफल सजान दा सुनन दा साडा मकसद की है कि सानू इस चीज़ का पता चल जाए कि मेरे आका लजपाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस मुबारक है कि हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम आपने एक दिन अल्लाह ताला दी बारगाह दे अंदर दुआ की कि या अल्लाह तवज्जो चाहवागा, या अल्लाह मैं तेरी इबादत करनी चाहना। आख्या या अल्लाह मैं तेरी इबादत करनी चाहना। आख्या जबरील कर लो। हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने 2 रकात नमाज नीती ते 40,000 साल बाद सलाम फेरिया। मैं जड़ी ये गल सुना लगा ये सुन के ऐस कोनों इधरों कढ़ नहीं छड़नी पल्ले बननी, ये बड़ी पायदार गल है। उम्मीद है अगर सुन के अमल फरमाओ तो बड़ा ही मकाम है, बड़ा ही अजर है। अल्लाह ताला अम्मा दी तौफीक अता फरमाए। आख्या 40,000 साल बाद सलाम फेरिया ते अल्लाह ताला दी बारगाह दे अंदर दुआ की कि या बारी ताला मैं तेरी इबादत कैसी की, मैं तेरी इबादत कैसी की। अल्लाह ताला फरमाया ऐ जबरील तू मेरी इबादत बड़ी सोहनी की, मेरी इबादत बड़ी चंगी की, मैं तेरे ते राजी हो गया। मगर एक गल याद रखी, अब मैं जी गल सुनानी है थोड़ा दिल बाग बाग हो जाना चाहिए ते बुलंद आवाज़ नाल सुभान अल्लाह की दाद होनी चाहिए। आख्या जबरील एक गल याद रखी कि जिदे सदके मैं तेनू शाना अता कीतियां ने ना, जो मैं अपने उस महबूब नूं एक उम्मत अता करनी है ओदी उम्मत बनावांगा ना, जो मेरे उस महबूब दा उम्मती फजर दियाँ 2 सुनतां अदा करेगा ना, फजर दियाँ 2 सुनतां अदा करेगा, जड़ी तू 40,000 साल बाद सलाम फेरिया वो इहदे नाल अफजल होना, ये उहदे नालों अफजल होणगियां। ते तुसी आप ही अंदाजा ला लो कि 2 सुनता फजर दियाँ पढ़न नाल इन्ना मकाम इन्ना सवाब है। अगर जे असी 5 वक्त के पाबंद नमाजी हो जाइए तो अल्लाह ताला दी बारगाह च किड्डा दर्जा तुहानूं मिले। अल्लाह ताला दी बारगाह के अंदर दुआ है कि अल्लाह ताला सानू अमल की तौफीक अता फरमाए, 5 वक्त नमाज बा जमात अदा पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। हुण तुहाडे सामने नकाबत के फराइज़ अंजाम देने वास्ते तशरीफ लैके आउंदे ने डसके तो आए मेहमान हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ मुहम्मद सिकंदर अली मुस्तफाई साहिब। उन्हां दी आमद बेला एक जोरदार नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सय्यदी मुर्शदी, नारे हैदरी, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहली बैतिही व अहबाबिही व औलियाई उम्मतिही व उलमाई अहली सुन्नतिही अजमाईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत से दुरूद व सलाम पढ़िए। सलातो व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह।
जब कोई बंदा हुजूर पे दुरूद पढ़ता है, उसकी और उसके बाप की हाजिरी दर मुस्तफ़ा पे लगती है। इसलिए मोहब्बत से पढ़िए सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी अल्हम्दुलिल्लाहि मुनशिल खल्क़ि मिन आदमी सुम्मा सलातु अलल मुख्तारि फिल क़िदमी मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैनि मिन अरबि व मिन अजमी सुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमरा व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या ग़ासियल करमी मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनुस सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तोए किस्से मुख्तसर बलगल उलाबे कमालिही कशफत दुजाबे जमालिही हसनत जमीओ खिसालिही। सब मिलके कहिए सल्लू अलैहि व आलिही। ये सल्लू अलैहि व आलिही हजरत शेख सादी शराजी अलैहि रहमा आपने ये कलाम लिखा है। और जब कलाम लिख रहे थे आपने लिखा बलगल उलाबे कमालिही कशफत दुजाबे जमालिही हसनत जमीओ खिसालिही। जब ये तीन फिक्रे लिखे आगे समझ नहीं आ रहा लिखूं क्या, परेशान हैं। कलाम के तीन मिसरे हुए, चार लिखना चाहते हैं, चौथा मिलता नहीं। तीन मिसरे लिखे, 3 महीने गुजर गए, कलाम का चौथा मिसरा नहीं मिल रहा। एक दिन इसी सोच में, परेशानी के आलम में आपकी आंखों से आंसू जारी हुए। रोते रोते परेशानी के आलम में आंख लगी। आंख लगना भी बहाना था। आंख लगी है, जाहरी आंखें बंद हुई, किस्मत का सितारा चमका, ख्वाब में 2 जग के वाली आ गए। कहिए सुभान अल्लाह। आमिना के लाल ख्वाब में आए, कहा सादी तू मेरा गुलाम है, मेरी नाते लिखने वाला, मेरी तारीफ करने वाला, मेरी सनाखानी करने वाला। अरे जो हमारा हो जाता है हम उसको दुखों में रहने नहीं देते। तेरी आंख में पानी देखा है, सादी मसला क्या है? अर्ज की आका आपकी नात लिख रहा हूं, 3 मिसरे लिखे हैं, चौथा समझ में नहीं आ रहा। हुजूर ने कहा वो सुनाओ क्या लिखा है? अर्ज की आका ये लिखा है बलगल उलाबे कमालिही कशफत दुजाबे जमालिही हसनत जमीओ खिसालिही। हुजूर ये लिखा है, चौथा मिसरा समझ में नहीं आ रहा। हुजूर ने कहा सादी इसके आगे लिख दे सल्लू अलैहि व आलिही। ये हुजूर ने लिखवाया है, इसलिए सारे मोहब्बत से पढ़िए सल्लू अलैहि व आलिही। ये कलाम हुजूर की बारगाह से आया है। और देखिए जो शेख सादी ने लिखा, शुरू सादी करते हैं, मुकम्मल हुजूर करवाते हैं। ये रब की बारगाह में कितना मंजूर नजर है, ये कलाम कितना मंजूर नजर है। मैंने देखा अहले सुन्नत व जमात की किसी मस्जिद में जाओ, वहां पे ये नात लिखी होती है, ये कलाम लिखा होता है, क्योंकि इसको शुरू करने वाले आशिक रसूल हैं और मुकम्मल करने वाले खुद रसूल खुदा हैं। और जो भी हुजूर से मोहब्बत करने वाला है वो हुजूर की सनाखानी ही करता है। हम हक भी ऐसे ही अदा कर सकते हैं। ये हुजूर के नाम की महफिल सजाना,
ये कायनात में कोई छोटा अमल नहीं, कायनात में सबसे बड़ा एजाज अल्लाह के महबूब का जिक्र करना है, क्योंकि ये जिक्र खुद खुदा भी करता है। मिलाद मनाना हुजूर के गुलामों की भी सुन्नत है, हुजूर के सहाबा की भी सुन्नत है, नबियों की भी सुन्नत है, खुद खुदा की भी सुन्नत है। यहां हुजूर दा जिक्र करना है ते जरा ना चुस्त होके बैठो, चुस्त होके कोशिश करनी कि ये चादर जो हथ बाहर निकल जाए। इश्क रसूल दी ते मस्ती ऐसी है ते किसी चीज की परवाह नहीं करता जेड़ा हुजूर दा आशिक होए। हमने हुजूर का जिक्र करना है और ये जिक्र ऐसा है कि जिसको बुलंद करने वाला रब है। अल्लाह ने कहा वरफाना लका जिक्रक, ऐ महबूब हमने तेरे जिक्र को तेरे लिए बुलंद किया है, आपके जिक्र को आपके लिए बुलंद किया है। ये जिक्र कोई आम नहीं, ये जिक्र खास जिक्र है कि जिसको रब ने बुलंद करके दिखाया। और ये ऐसा जिक्र है, सदियां गुजर गई, पता नहीं कयामत कब आएगी। अरे ये जिक्र ना मुकम्मल हुआ है ना मुकम्मल होने वाला है। ये जिक्र मुस्तफा ऐसा जिक्र है। और हजरत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहि रहमा गुजराती आप लिखते हैं कयामत का दिन अल्लाह ने 50,000 साल का रखा है। कहते हैं क्या समझते हो, अल्लाह 50,000 साल लोगों से हिसाब लेता रहेगा। अरे वो मालिक जो अरबों की तादाद में इंसानों को, बाकी 18,000 मखलूक जिनका शुमार आज तक कोई कर नहीं सकता, एक वक्त में सबको खाना दे सकता है, वो मालिक के लिए हिसाब लेना मुश्किल है। कहा हिसाब नहीं होगा। अरे दुनिया के हिसाब से इंसानी अकल को समझाने के लिए मसला समझना हो, 4 से 4.5 घंटे में हर किसी का हिसाब मुकम्मल हो जाएगा। 50,000 साल अल्लाह लोगों के सामने अपने महबूब का जिक्र करेगा। ये जिक्र ऐसा बुलंद है। ये जिक्र मुस्तफा ऐसा जिक्र है कि जो मुकम्मल होने वाला नहीं। और अभी माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत आवाज में कारी साहिब कलाम पाक की तिलावत कर रहे थे। वो तिलावत का हक अदा कर रहे थे, सही तिलावत कर रहे थे माशाल्लाह। बड़ी खूबसूरत क़रात के साथ, बड़ी खूबसूरत तजवीद के साथ उन्होंने कुरान पढ़ा। कुरान तो वैसे ही सोना है, अगर खूबसूरत पढ़ा जाए तो क्या बात है। कुरान के हवाले से एक बात करूं, हमारे यहाँ एक रसाला छपा कि कुरान पाक इतनी बरकत वाली किताब है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने अपने एक दोस्त को खत लिखा, कहा कुरान का तर्जुमा समझ ना भी आए तो कुरान पढ़ा करो, इसकी बरकत तुम्हारे सीने के मैल दूर करके सीने को कुशादा कर देगी। जितना कुरान पढ़ोगे उतनी मोहब्बत रसूल तुम्हारे सीने में आएगी। नारे तकबीर, सज्जा हाथ चौक के नारे तकबीर, दोनों हाथ बुलंद करके नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत। इकबाल कहते हैं कुरान की समझ ना भी आए इसको पढ़ा करो। और कलाम पाक ऐसी किताब है, हमारे मुल्क पाकिस्तान में एक रिसाला छपा कि कब्रिस्तान के अंदर लोग कब्र खोद रहे थे, तो पुरानी कब्र थी, किसी को पता नहीं था। कब्र को जब खोला जा रहा तो देखा कि नीचे कब्र है, जमीन बराबर हो चुकी थी। कब्र को खोलते खोलते देखा अंदर से ऐसे खुशबू आ रही है जैसे ताजा गुलाब लगा है, ऐसे खुशबू आ रही है। नौजवान लड़के थे, उन्होंने बुजुर्गों से पूछा कि बाबा जी यहाँ पे कौन दफन था। बताया गया कि फला बंदा दफन था। उसके घर में गए, जाके पता किया कि वो बुजुर्ग क्या करते थे।
जिसकी कब्र थी उस बुजुर्ग की बूढ़ी बेवा औरत जो घर में मौजूद थी, कहने लगी कि मेरा खामन तो ऊपर से देख के कुरान भी नहीं पढ़ा था, पता नहीं कौन सी नेकी पसंद आ गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। वो कहते जी ये तो कुरान भी नहीं ऊपर से देख के पढ़े थे, पता नहीं कौन सी नेकी रब को पसंद आ गई। लड़कों ने इसरार किया, कहा बीबी जी बताइए कौन सी नेकी थी। तो उस बुजुर्ग औरत ने फरमाया कि मेरे खामद कुरान नहीं पढ़े थे, लेकिन मस्जिद में जब नमाज पढ़ने जाते, नमाजी कुरान पढ़ते, ये कुरान पढ़ना नहीं जानते थे, घर में आके कुरान को पकड़ते, खोलते, चूमते, आंखों से लगाते, सीने से लगाते, उसके एक एक लफ्ज के ऊपर उंगली रख के ये कहते कि मालिक मुझे नहीं पता ये क्या लिखा है, लेकिन तेरा कलाम है, जो लिखा है सच लिखा है, जो लिखा है सच लिखा है। और कुरान को देखा जाए तो है ये भी हुजूर की नात, सारा हुजूर की नात है। आरफ खड़ी रूमी कश्मीर हजरत मियां मोहम्मद बख्श अलैहि रहमा आप कहते हैं जेरा जबरा शद्दा मद्दा सब शान तेरी विच आइयां, आमा लोकां खबर न काई, सब खासा रमजा पाइया। और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह आप कहते हैं जुनूने इश्क से तो खुदा भी न बच सका इकबाल, जुनूने इश्क से तो खुदा भी न बच सका इकबाल, तारीफे हुस्न यार में सारा कुरान लिख दिया। तारीफे हुस्न यार में सारा कुरान लिख दिया। ये कुरान भी हुजूर की नात है। और हम अपने लहजे में, अपने अंदाज में हुजूर की सनाखानी के लिए महफिल के सिलसिले को आगे लेके चलते हैं। अब मैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में हदिया नात पेश करने के लिए डस्का से आए हुए खूबसूरत आवाज़ बुलबुल बाग मदीना मोहतरम जनाब मोहम्मद आशान कादरी साहिब, उनको दावत देता हूँ। उनकी आमद के साथ साथ मोहब्बत से नारा लगाइए। महफिल का ज़ौक़ बनता जा रहा है और इस ज़ौक़ को सलामत रखना है। हम सारे हुजूर के गुलाम बैठे हैं। मोहब्बत से नारा तकबीर, दोनों हाथ बुलंद करके नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने मिलादे मुस्तफा, नारे तहकीक, नारे हैदरी, मोहम्मद आशान कादरी साहब।